सबसे पहले आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी मैं आपको वेरियस टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे ट्रेड करें, कैसे शेयर बाई सेल करना स्टार्ट करें और कौन सी रास्ते उनके सामने होती है। तो ये कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में चलते रहते हैं। इसीलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि आपके सामने कौन सी रास्ते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको एजेंडा बता देता हूं। सबसे पहले डिस्कशन होगा क्लाइंट सोर्सिंग के बारे में। एक कंपनी अपना क्लाइंट कैसे सोर्सिंग करती है। उसके बाद मैं बताऊंगा कस्टमर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद वो किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के बाद वो कौन सी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं और वो किस तरह काम करती है उसके बारे में बताऊंगा। और आखिर में मैं बताऊंगा कि इतने सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से कौन सी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छे हैं। तो ये आज की एजेंडा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले एक कंपनी का बिजनेस सोर्सिंग के बारे में बताऊंगा। यानी कोई भी स्टॉक बुकिंग कंपनी जो स्टॉक बुकिंग का बिजनेस करती है वो अपना कस्टमर सोर्सिंग कैसे करती है। कस्टमर सोर्सिंग करने के लिए कंपनी के सामने दो ही रास्ते हैं, एक डायरेक्ट सोर्सिंग रास्ता और एक है इनडायरेक्ट सोर्सिंग। डायरेक्ट सोर्सिंग में कंपनी अपना खुद की एम्प्लॉय रखती है सैलरीड बेस में, और वही एम्प्लॉय कस्टमर के पास डायरेक्ट जाते हैं, उनको समझाते हैं। समझाने के बाद कस्टमर डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करता है और वो अकाउंट डायरेक्ट कंपनी के साथ मैपिंग होती है और कंपनी के साथ कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशन बनता है। दूसरी रास्ता है इनडायरेक्ट सोर्सिंग, जहां पर कंपनी अपना कस्टमर की सोर्सिंग डायरेक्टली नहीं करती है, किसी और के थ्रू करती है। इसके लिए कंपनी के सामने दो ही रास्ते हैं, एक है ऑथराइज पर्सन के थ्रू सोर्सिंग करना और एक सब ब्रोकर के थ्रू सोर्सिंग करना। ऑथराइज पर्सन के हिसाब से कोई भी ज्वाइन कर सकता है कंपनी के अंडर। यहाँ पे ऑथराइज पर्सन कोई सैलरीड पर्सन नहीं होती है। यहाँ पर ऑथराइज पर्सन कोई भी बन सकते हैं, आप मैं कोई भी बन सकता हूँ। इसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, और आप खुद मार्केट से कस्टमर एक्वायर करते हैं और वो कस्टमर कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए कंपनी आपको एक कमीशन पे आउट करते हैं, वो ब्रोकरेज के ऊपर भी हो सकता है और जितना अकाउंट ओपन करेंगे उसके ऊपर भी आपको एक अलग से पे आउट दे सकते हैं। तो इसी तरह आपका एक अर्निंग भी बन जाता है। बहुत सारे लोग इसको भी अपना प्रोफेशन मानते हैं। बहुत सारे लोग ऑथराइज पर्सन बन जाते हैं और मार्केट से कस्टमर सोर्सिंग करके कंपनी को देते हैं और कंपनी ऑथराइज पर्सन को कमीशन पे आउट देती है। और एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग सब ब्रोकर बोलते हैं। सब ब्रोकर कॉन्सेप्ट एक अलग ही टाइप का फंडा होता है। ये अपना एक छोटा सा ऑफिस बनाते हैं जहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स रखते हैं और वहाँ पर कस्टमर आके खुद पर्सनली विजिट करके सब ब्रोकर साथ बात करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सब ब्रोकर कंपनी के बिहाफ में भी कस्टमर एक्वायर करते हैं और वो कस्टमर सीधे कंपनी के साथ मैपिंग होता है सब ब्रोकर के थ्रू। यहाँ पर भी कंपनी सब ब्रोकर को पे आउट देती है। जितना कस्टमर एक्वायर करते हैं सब ब्रोकर और जितना ट्रेड होता है उसके ऊपर जो ब्रोकरेज बनती है कंपनी उसी से सब ब्रोकर को पे आउट करती है। ऑथराइज पर्सन के लिए किसी भी तरह की कोई ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये सिर्फ कस्टमर एक्वायर करते हैं और इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। लेकिन सब ब्रोकर ऑफिस बनाते हैं जहाँ पर ये कस्टमर एक्वायर भी करते हैं और उसके साथ साथ उसको ट्रेड करने में भी मदद करते हैं। इसीलिए कोई भी कंपनी का जो सब ब्रोकर होता है उसका पे आउट थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका ऑफिस एक्सपेंसेस होता है, कंप्यूटर का एक्सपेंसेस होता है, कस्टमर को सर्विस देना पड़ता है। लेकिन ऑथराइज पर्सन एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जहाँ पर इनको किसी भी तरह की सर्विस के साथ लेना देना नहीं है, सिर्फ कस्टमर एक्वायर करते हैं और पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है और कंपनी खुद ही इनके कस्टमर को सर्विस देती है। इसीलिए इनका पे आउट थोड़ा सा कम होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्टमर का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाने के बाद अब कस्टमर कैसे काम करे। तो कस्टमर को ट्रेड करने के लिए कस्टमर के सामने दो रास्ता होता है, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग और एक ऑफलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग में कस्टमर किसी इंटरनेट बेस्ड डिवाइस के थ्रू कस्टमर शेयर्स को बाई सेल कर सकते हैं। जैसे कि एज पर एग्जांपल मान लीजिए कस्टमर के पास कंप्यूटर है, कस्टमर के पास टैब है या फिर कस्टमर के पास किसी भी तरह की स्मार्टफोन है और आपको पता ही है इनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है।
और उसके थ्रू कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसको हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग कहते हैं। और ऑफलाइन ट्रेडिंग में किसी भी तरह की इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की कंप्यूटर, टैब्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। स्मार्टफोन नहीं होने से भी चलेगा। कस्टमर डायरेक्टली ब्रोकर के ऑफिस विजिट कर सकते हैं या फिर उसको ओवर फोन में बता सकते हैं कि जो मैं इसको खरीदना चाहता हूँ, इसको बेचना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ऑफलाइन ट्रेडिंग में ब्रोकर उनको सर्विस देते हैं। तो ऑफलाइन ट्रेडिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पर कस्टमर ओवर फोन में बताते हैं या फिर पर्सनली विजिट करके बताते हैं मुझे ये खरीदनी है, ये बेचनी है। इसके लिए कस्टमर को सिर्फ ऑफिस विजिट करना पड़ता है इन पर्सन, या फिर एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है, उसके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, कोई कस्टमर अगर ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, ऑफलाइन ट्रेडिंग होता है, दोनों रास्ते अवेलेबल हैं। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए और ऑफलाइन ट्रेडिंग करने के लिए उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑफलाइन ट्रेडिंग, इसीलिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी दो टाइप के हैं, एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एक है ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन अगर कोई कस्टमर काम करना चाहता है तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करना होगा, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है, उसको मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ता है, चाहे उनके पास iOS मोबाइल फ़ोन हो या फिर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो। तो उसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको हम लोग मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, और उसके थ्रू ही कस्टमर ट्रेड कर सकते हैं। या फिर कस्टमर के पास अगर कंप्यूटर है, टैब है, तो कस्टमर कंपनी के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसको हम लोग वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। तो कंपनी के वेबसाइट में वहाँ पे लॉगिन ऑप्शन होता है, वहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन का जो आईडी पासवर्ड है, उसी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके कस्टमर सेम प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर वो ट्रेड कर सकते हैं। या फिर कस्टमर को एक एप्लीकेशन दिया जाता है, वो एप्लीकेशन EXE बेस्ड एप्लीकेशन होता है, उसको कस्टमर कंप्यूटर में यानी पर्सनल पीसी में या फिर लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद उसके थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर कस्टमर को ऑफलाइन ट्रेडिंग करना है, उसके लिए जैसे कि मैंने बोला कि कस्टमर कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, जहां पर कस्टमर एक नंबर पे कॉल करते हैं, और ये कंपनी का सेंट्रलाइज फैसिलिटी होती है जहां पर कस्टमर कॉल करते हैं और वहां पर कुछ डीलर्स होते हैं। डीलर्स कस्टमर के बिहाफ में ऑर्डर प्लेस करते हैं। यहाँ पर कस्टमर कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बताते हैं मुझे ये खरीदनी है, ये बेचनी है। तो कंपनी का जो डीलर होता है, सेंट्रलाइज डीलर, वही लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। और एक ऑप्शन कस्टमर के लिए अवेलेबल है जो ट्रेडिंग थ्रू डीलर यानी लोकलाइज डीलर। कस्टमर को किसी सेंट्रलाइज नंबर पे कॉल नहीं करना है। कस्टमर जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी में बहुत सारे कंपनीज का ब्रांचेस होते हैं, वहाँ पे लोकल डीलर बैठते हैं। कस्टमर उनको कॉल करते हैं या फिर कस्टमर को डीलर भी कभी कभी कॉल कर लेते हैं। तो डीलर यहाँ पे कस्टमर को पूरा सर्विस देते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं, कस्टमाइज बेनिफिट देते हैं। तो कस्टमर डीलर से, लोकल डीलर से बात करके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यानी जो काम कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी में हो रही थी वही काम लोकलाइज डीलर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इतने सारे फैसिलिटीज़ है कस्टमर के लिए, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, कस्टमर इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अगर किसी को भी मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करना है तो उसके लिए क्या करें? तो जैसे कि मैंने बोला कि कस्टमर को अपना मोबाइल में, चाहे उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर iOS फ़ोन हो, तो उसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। वो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद उसमें लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद उसके थ्रू कस्टमर ट्रेड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो यूज़ करेंगे, लेकिन कौन सी कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज़ करना है और कौन सी प्लेटफॉर्म यूज़ करना है? तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं आपको कुछ मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस मोबाइल प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं अगर इस कंपनी में आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किए हैं तो सबसे पहली जो मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो ICICI डायरेक्ट की है। तो ये वाली एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं, ICICI डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन। ये ICICI सिक्योरिटीज़ की है। अगर आप एंजल में अकाउंट ओपन करते हैं तो एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मोतीलाल ओसवाल की अकाउंट है तो ये वाली एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल मोतीलाल ओसवाल स्टॉक मार्केट एप्लीकेशन।
अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट एसबीआई सिक्योरिटीज़ में है तो आप एसबीआई सिक्योरिटीज़ ये वाली एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपका अकाउंट अगर जीरोधा में है तो जीरोधा काइट ट्रेड एंड इन्वेस्ट ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका अकाउंट कोटक सिक्योरिटीज़ में है तो ये वाली एप्लीकेशन यानी कोटक नियो एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ रेपुटेड ब्रोकिंग कंपनी है जहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये वाली मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप अपना मोबाइल से खुद ही ट्रेड कर सकते हैं। अब दूसरी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब ये वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप यूज़ कैसे करेंगे, उसके लिए आपको कंपनी का वेबसाइट में जाना पड़ेगा। जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट, यहाँ पे आपको यूआरएल मिल जाएगा iciicidirect.com। ये वाली वेबसाइट में आप जाएंगे, यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको लॉगिन का बटन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देके लॉगिन करके इसका पूरा एक्सेस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है, अगर आपका अकाउंट एंजल में है तो ये यूआरएल है angel1.in। ये वाली वेबसाइट विजिट कीजिए और यहाँ पर देखिए लॉगिन का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरह आपका अगर अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में है तो motilaloswal.com जब इस वेबसाइट में जाइए और यहाँ पर देखिए लॉगिन का बटन मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट एसबीआई सिक्योरिटीज़ में है तो sbicisecurities.in ये वेबसाइट का यूआरएल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन का बटन है, इस लॉगिन बटन में क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। या फिर आपका अकाउंट अगर जीरोधा में है तो जीरोधा.com ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए 3 पैरेलल लाइन्स है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे उसके नीचे एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पर काइट नाम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। और लास्ट जो ऑप्शन है, अगर आपका अकाउंट कोटक सिक्योरिटीज़ में है तो उसके लिए आपको ये वाली एड्रेस में जाना पड़ेगा kotaksecurities.com, और आपको यहाँ पे लॉगिन बटन दिखेगा, तो इसमें आप क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से। इसी तरह से जिस ब्रोकिंग कंपनी का आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट होल्ड करते हैं, तो उस कंपनी का वेबसाइट में जाकर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पीसीज है, ब्राउज़र ओपन करके यूआरएल के थ्रू आप वेबसाइट में जा सकते हैं और आप लॉगिन करके ट्रेड भी कर सकते हैं। बहुत सारे कस्टमर ये तीसरी प्लेटफॉर्म भी यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्लाइंट टर्मिनल प्लेटफॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर कस्टमर को कंपनी एक EXE एप्लीकेशन देती है, चाहे कस्टमर उसको डेस्कटॉप में इंस्टॉल करे या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करे। ये सिर्फ डेस्कटॉप लैपटॉप बेसी एप्लीकेशन है। इस तरह की एप्लीकेशन को आप मोबाइल में या फिर टैब पे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लुक किस तरह है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसके लिए भी इंटरनेट ज़रूरत है, इसीलिए ये ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसको कस्टमर अपना डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करके कस्टमर खुद ही यूज़ करते हैं, खुद ही ट्रेड करते हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन की तरह। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे कंपनी ये बेनिफिट नहीं देती है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल एसबीआई सिक्योरिटीज़। एसबीआई सिक्योरिटीज़ मोबाइल एप्लीकेशन देती है, वेबसाइट प्लेटफॉर्म देती है, लेकिन क्लाइंट टर्मिनल प्लेटफॉर्म नहीं देती है। इसी तरह बहुत सारे इंडिया में कंपनीज है जो ये प्लेटफॉर्म नहीं देती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस समय आपको पता लगाना है ये प्लेटफॉर्म आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक बार पूछ लिया कीजिए। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना है तो कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताऊंगा ऑफलाइन ट्रेडिंग के बारे में। सबसे पहला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग थ्रू डीलर, ये लोकलाइज सपोर्ट है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे कंपनी का छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं छोटे छोटे सिटीज़ में या फिर बड़े सिटीज़ में। यहाँ पर बहुत सारे डीलर रहते हैं जो कंपनी के सैलरीड एम्प्लॉय हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर से आप कॉल करते हैं इसी डीलर को। ये जो डीलर्स हैं ये सारे लोकली होते हैं, इसीलिए इसको लोकल लैंग्वेज भी पता होता है। अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई में मराठी में बात कर सकते हैं, अगर आप गुजरात में हो तो गुजराती में बात कर सकते हैं, अगर आप बंगाल में हो तो बांग्ला में बात कर सकते हैं, या फिर आप एमपी में हो तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह की लोकलाइज आपको डीलर मिलेगा जहाँ पर आप बात कर सकते हैं
डीलर आपको पूरा सपोर्ट देते हैं, आपके बिहाफ में कंफर्मेशन लेकर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपको पूरा जानकारी देते हैं, आपको एडवाइस करते हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, कब आपको इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है। ये सारे बेनिफिट्स आपको लोकल डीलर से मिलती है। और जैसे जैसे आप ट्रेड करते हैं डीलर के साथ आपका बॉन्डेज बनती है, उसके साथ अच्छा बढ़िया रिलेशन बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट देते रहते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते हैं या फिर कहीं दिक्कत होता है मोबाइल ऑपरेट करने में या फिर लैपटॉप ऑपरेट करने में, तो ऐसे केसेस में आप ट्रेडिंग थ्रू डीलर यानी लोकलाइज सपोर्ट आप ले सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको फ़ोन करना है और कंफर्मेशन देना है, तो सारे काम आपके बिहाफ में लोकल डीलर कर देते हैं। उसी तरह और एक भी सपोर्ट है, लेकिन ये लोकलाइज नहीं है, ये सेंट्रलाइज है, जिसको हम लोग कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी होते हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड नंबर होता है और पैन इंडिया से कोई भी अगर कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी लेना चाहते हैं उसी नंबर में कॉल करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को जो डीलर्स मिलते हैं तो वो लोकली लैंग्वेज में बात नहीं कर पाते। अगर आप गुजरात से फ़ोन कर रहे हैं तो गुजराती में बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सेंट्रलाइज रहते हैं तो ये लगभग हिंदी पता है और इंग्लिश पता है ये लोगों को, तो उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। लेकिन ये लोग भी आपको मदद करते हैं, आपसे बात करते हैं, बात करने के बाद सुनने के बाद आपके बिहाफ में ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन ये लोग कभी आपको कोई भी स्टॉक्स को रिकमेंड नहीं करते हैं, किसी भी तरह की एडवाइस नहीं देते हैं। आप जो चीज़ बताएंगे उसी के आधार पे ऑर्डर डालेंगे। आप जिसको बाई करना चाहे, जिसको सेल करना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, कौन सी एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं, क्या रेट होगा, ये सारे चीज़ों का आपसे कंफर्मेशन लेने के बाद वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। बस इतनी सी काम करते हैं ये लोग। तो आशा करता हूँ आपको वेरियस टाइप ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल गया। देखिए बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो ये सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते रहते हैं। तो आपके सामने काम करने के लिए मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्लाइंट टर्मिनल प्लेटफॉर्म है। आप चाहे तो लोकल डीलर्स के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं या फिर आप सेंट्रलाइज जो डीलर होते हैं कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कंपनीज हैं, इनमें से बहुत सारे फैसिलिटी देती है और बहुत सारे कंपनीज हैं इनमें से बहुत सारे फैसिलिटीज़ नहीं देती है। ज़्यादातर कंपनी वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। बहुत सारे कंपनीज हैं जो क्लाइंट टर्मिनल प्रोवाइड नहीं करते, बहुत सारे कंपनी हैं जो ऑफलाइन ट्रेडिंग को फेवर नहीं करते। ऐसे केसेस में लोकल डीलर भी नहीं होते और कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी नाम के वास्ते रखते हैं। तो आप जब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो करने से पहले आप जिससे बात कर रहे हैं उनसे पता कर लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कौन सी प्लेटफॉर्म मिलने वाली है। क्या आपको मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, वेबसाइट, क्लाइंट टर्मिनल या फिर लोकल डीलर के थ्रू ट्रेडिंग करना या फिर कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी। ये सारे बेनिफिट्स के बारे में पता कर लीजिए। अब सवाल है आपको कौन सी प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। देखिए जो कंपनी जितनी प्लेटफॉर्म का फैसिलिटी देती है वो सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। कोई भी कंपनी अगर इनमें से पांचों के पांचों फैसिलिटी दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है, तो ये पांचों के पांचों प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आपकी कंफर्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड्स करते हैं कि आप कौन सी प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। अगर मेरे को कोई पूछता है कि आप कौन सी यूज़ करते हैं तो मैं सीधी तौर पे बताता हूँ मैं मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। तो ये सबसे पहला प्रायोरिटी है क्योंकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन हर टाइम रहता है और उसमें लॉगिन करके कहीं से भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ और बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म होता है। उसके थ्रू मैं आसानी से ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ और पोर्टफोलियो को चेक कर सकता हूँ। और कभी कभी जब मैं घर पे रहता हूँ, जब मेरे सामने लैपटॉप होती है, डेस्कटॉप होती है, तब मैं वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी यूज़ करता हूँ। लेकिन ये बहुत ही कम यूज़ करता हूँ, सबसे ज़्यादा तो मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। क्लाइंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कई सालों पहले मैंने यूज़ किया, अभी वो यूज़ करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग डीलर के थ्रू ट्रेड करना भी पसंद करते हैं, मैं भी कई बार किया हूँ लेकिन ज़्यादातर नहीं किया। और कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। तो ये मेरा स्टेटस है, ये मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल है। आपका स्टाइल कैसे होगा वो आपके ऊपर डिपेंड्स कर रहा है। क्या आप मोबाइल ट्रेडिंग यूज़ करेंगे एप्लीकेशन, या फिर वेबसाइट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, या फिर क्लाइंट टर्मिनल यूज़ करेंगे,
या फिर डीलर के थ्रू ट्रेड करेंगे या फिर कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी यूज़ करेंगे। इसीलिए सारे के सारे फीचर्स मैंने बताया, सारे के सारे प्लेटफॉर्म का डिटेल्स आपको दिया ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। तो चॉइस आपकी है, आपके सामने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप कौन सा यूज़ करेंगे, आप किस में कंफर्टेबल हो, कौन सी आप ज़्यादा पसंद करते हो, वो डिपेंड्स करता है आपके ऊपर। इसीलिए कौन सी प्लेटफॉर्म बेस्ट है ये बोलना आसान नहीं है, क्योंकि ये चॉइस आपकी है। आप डिसाइड कीजिए आपको किस में काम करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया और आपको काफ़ी मदद मिलेगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए, आप वीडियो को लाइक्स कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। तो जब भी आप निवेश करेंगे सोच कर समझ कर निवेश कीजिए।